अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल मज़ेदार वेजिटेबल स्प्रिंग रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी है और बहुत इजी भी है। आप इसे रमज़ान में ज़रूर बनाइएगा, इफ्तारी में ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की मज़ेदार और आसान टेस्टी मज़ेदार वेजिटेबल स्प्रिंग रोल की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए देख लेते हैं स्प्रिंग रोल बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो वेजिटेबल स्प्रिंग रोल बनाने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए होगी कैबिज यानी कि बंद गोभी। इसे मैंने जूलियन कट कर लिया है और ये 2 कप है। और जूलियन कट गाजर चाहिए है 1 कप या 1 अदद गाजर ले लें और उसे कट कर लें, तो ये 1 कप के करीब ही होगी। शिमला मिर्च चाहिए है 1 कप, एक लार्ज साइज़ की ली थी मैंने। प्याज चाहिए हैं हाफ़ कप चॉप किए हुए या एक मीडियम साइज़ का लें और इसे चॉप कर लें। नमक चाहिए है हाफ़ टी स्पून, ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि पीसी काली मिर्च 1/3 टीस्पून और लेमन जूस चाहिए है 2 टीस्पून। और साथ ही मुझे चाहिए है ग्रीन अनियन 2 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत जितना आपको पसंद हो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। और सब्ज़ियां आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या जो आपको सब्ज़ियां पसंद हो आप वो भी ले सकते हैं। तो चलें अब इसे पका लेते हैं। तो एक पैन में मैंने 2 टीस्पून ऑयल डाला और उसमें मैंने प्याज डाले और साथ ही मैंने इसमें ग्रीन अनियन डाले। अब इसे मीडियम फ्लेम पर सौते करूँगी, सिर्फ 2 से 3 मिनट सौते करूँगी, ज़्यादा नहीं करना वरना इसका क्रंच जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपी सबसे पहले देखने को मिल सके। और वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लग रही है और आपने इसको ट्राई किया है तो मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो अब तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। चलें अब इसमें वेजिटेबल्स शामिल कर देते हैं। सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूंगी बंद गोभी और साथ ही इसमें जाएगी गाजर। सब्जियों की मिकदार आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो सी सब्ज़ी आपको ज़्यादा पसंद हो वो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। शिमला मिर्च इसमें शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको कोई और सब्ज़ियाँ भी पसंद है जैसे मटर हो गए या बीन्स हो गए या कुछ भी, तो आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। इसे भी 2 मिनट सौते कर लेते हैं। तो अब 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें स्पाइसेस शामिल करते हैं। इसमें पिसी काली मिर्च डालेंगे और साथ ही नमक डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इन मसालों के साथ सब्जियों को सिर्फ 1 मिनट ही पकाएंगे। इस रेसिपी में वेजिटेबल्स को हमने गलाना नहीं होता बल्कि इनको बस सौते करना होता है और इनका क्रंच जो है वो बरकरार रखना होता है। इसलिए मैंने इन सब्जियों को टोटल 3 से 4 मिनट ही पकाया होगा, ज़्यादा नहीं पकाना वरना इनका क्रंच ख़त्म हो जाता है और फ्लेवर अच्छा नहीं रहता। तो अब तकरीबन 1 मिनट हो चुका है। अब मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दी है और इसमें मैंने डाल दिया है लेमन जूस। लेमन जूस ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना डालें, अगर आपको पसंद है थोड़ा खट्टा पसंद है तो आप डाल सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, आप चाहें तो ना डालें। अगर आपको खट्टा पसंद है और आपके पास लेमन जूस नहीं है तो आप इसमें विनेगर भी डाल सकते हैं यानी कि सफ़ेद सिरका। यहाँ पर मैंने इसे एक प्लेट में फैला लिया है ताकि ये ठंडा हो जाए, क्योंकि हमें इसे ठंडा करके ही इस्तेमाल करना है, गर्म नहीं करना वरना रोल फट जाएंगे। ठीक, अब लाई तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक बाउल में लिया है 2 टेबलस्पून मैदा और इसमें हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बिल्कुल इसे अपने दरमियाना सा करना है, ना ज़्यादा पतला करना है ना बहुत ही गाढ़ा करना है। तो लाई बनकर तैयार हो चुकी है। चलें अब रोल बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने होममेड स्प्रिंग रोल शीट ले ली है। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर दे चुकी हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है, आप इसे ज़रूर बनाइएगा और रमज़ान के लिए आप स्टोर करके रख सकते हैं और जब आपका दिल चाहे आप रोल बना सकते हैं। बहुत ही आसान हो जाती है फिर आपकी रेसिपी, या आप चाहें तो बाज़ार वाली भी ले सकते हैं जो सी आपको पसंद हो। अब इसमें दिल खोल कर वेजिटेबल शामिल करें जितनी आपको पसंद हो और इस तरह से इस साइड पर लई लगा लेंगे ताकि ये आसानी से बंद हो सके। इस तरीके से आप 2 साइडों पर लई लगा लेंगे और अब इस तरीके से आसानी से रोल कर लेंगे। आप इसे अच्छे से टाइटली बंद कीजिएगा ताकि ये फ्राई करते हुए ओपन ना हो और इसमें ऑयल ना जा सके वरना इसका फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। इस तरीके से बिल्कुल टाइट बंद कीजिएगा। अब इसके एंड पर भी लई लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से पैक हो जाए। बिल्कुल प्रेस करके आपने इसको बंद करना है। ये देखें, इधर आपने अच्छी खासी लई लगानी है ताकि ये ओपन ना हो। और बस ये हमारे रोल तैयार हो चुके हैं। इसी तरीके से मैं तमाम रोल बना लूँगी। आप चाहें तो इस तरीके से तमाम रोल बनाकर किसी एयर टाइट डब्बे में डालकर फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं 1 से 2 हफ्ते के लिए। और जब आपका दिल चाहे आप निकाल कर इन्हें फ्राई करके इंजॉय कर सकते हैं।
तो मैं अभी आपको दिखाने के लिए अभी फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में ऑयल लिया है। आपने अच्छा खासा ऑयल लेना है ताकि ये डीप फ्राई हो सके। और ऑयल को मैंने पहले गर्म कर लिया और इसमें रोल डाल दिए। रोल डालने के बाद आपको फ्लेम मीडियम टू लो कर देनी है ताकि रोल जले नहीं और अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। तो अब तकरीबन 4 से 5 मिनट हुए हैं और एक साइड पर बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कलर आ चुका है। अब इनकी साइड चेंज करेंगे और इस साइड पर भी 3 से 4 मिनट पकने देंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे रोल बनकर तैयार हो चुके हैं। खूबसूरत कलर आ चुका है दोनों साइड पे। अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे मज़ेदार से वेजिटेबल स्प्रिंग रोल बनकर तैयार हो चुके हैं। आप इसे रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। बहुत ही आसान और मज़ेदार टेस्टी रेसिपी है वेजिटेबल स्प्रिंग रोल की। आप इस रेसिपी को इफ्तारी में ज़रूर बनाकर एंजॉय कीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। तो देख लें कितने क्रिस्पी बने हैं माशाल्लाह से। बहुत ही खूबसूरत कलर भी आया है और इसका क्रिस्पीपन चेक करें, बहुत ही खूबसूरत है। तो जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा बहुत सारा ख़्याल। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह